देखने वाले हैं। परमेश्वर के पीछे हम दिल से चलते हैं, मजबूरी से नहीं चलते हैं। हेलो, परमेश्वर के पीछे हम दिल से चलते हैं, मजबूरी से नहीं चलते हैं। वो प्रभु का अनुग्रह था जिसने या तो आपको या हमारी एक पीढ़ी पहले या दो पीढ़ी पहले या कितनी भी पीढ़ी पहले हमारे कुल में किसी को भेजा, प्रभु के व्यक्ति को, और उसने जीवित परमेश्वर के बारे में हमको बताया। वो प्रभु का अनुग्रह था जिसके द्वारा हम विश्वास कर पाए। वो प्रभु का अनुग्रह था जिसके द्वारा हम खुदा के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए, और आज हम इस देश में प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। वो परमेश्वर का अनुग्रह है ना। तो हम दिल से उसके पीछे चले, हम दिल से उसके पीछे चले, राइट। जब छोटा था तब से लेके मुझे 3 प्रश्न थे। मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं शरीर छोड़ के कहां जाने वाला हूं। और ये प्रश्न के जवाब मुझे उस समय नहीं मिल रहे थे, और इन सवालों के जवाब पाने के लिए जब मैंने 12th कंप्लीट किया और जब मुझे फ्रीडम महसूस हुई, तब मैं इन सवालों के जवाब पाने के लिए मन की शक्तियों के पीछे गया, है ना। विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ माइंड, है ना, बहुत सारी चीजें, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, योगा। मैं योगा करता था, आधा घंटा, घंटा, डेढ़ घंटा अलग अलग योगा करता था। यहां से मैं मेहसाना जाता था ओशो के आश्रम में इन सवालों के जवाबों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिले थे। और जब एक समय आया कि मुझे जवाब नहीं मिले, तो फिर मैंने छोड़ दिया उन बातों को। आई सेड लेट अस सेटल डाउन नाउ, लेट अस फोकस कि आगे क्या करना है। और उस दौरान मैं एक मानसिक स्थिति पे या एक डिसीजन पे आ गया था कि परमेश्वर नहीं है। मैं एक कंक्लूजन पे आ गया था, परमेश्वर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मिलता, प्रभु होता तो मिलना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, है ना। लेकिन ऐसे कैसे प्रभु, नहीं प्रभु है तो मिलेगा ही, नहीं है तो नहीं मिलेगा। सो माई क्वेश्चन वॉज राइट, नथिंग वॉज रॉन्ग, बट मुझे ऐसा बंदा नहीं मिला था जिसका इनकाउंटर खुदा के साथ हुआ था, राइट। ऐसा बंदे के साथ मेरा इनकाउंटर नहीं होता। सो दैट्स व्हाई एक कंक्लूजन पे मैं आ गया था कि देयर इज नो गॉड, प्रभु है ही नहीं। और फिर इस दौरान मुझे कॉलेज खत्म करके बाहर जाना हुआ, और बाहर जब जाना था तो प्रथम बार जा रहे थे, बहुत सारा सामान होता है, यू ऑल नो। शायद 53 kg या 63 kg अलाव था, मेरा उससे भी ज्यादा था। तो जब मैंने बाइबल खोला तो किसी ने, मुझे पता नहीं था उस तरह से, मेरी बैग खोली मैंने तो उसमें बाइबल रख दिया था किसने, और मुझे आया गुस्सा, और मैंने उस बाइबल को सबसे पहले फेंका था एयरपोर्ट पे, अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर फेंका था नीचे, क्योंकि आई नेवर न्यू गॉड, और मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर कौन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मेरा इनकाउंटर हुआ दैट्स जेन्युइन। किसी ने मुझे यूएसए से पैसे नहीं दिए थे, है ना, फॉलो दिस गॉड, नोबडी, आज तक नहीं दिए है। फिर वहां पे जाके पढ़ाई की, आगे बढ़े, और 2009 में आई केम बैक टू इंडिया, और कैट की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद 2010 के अंदर वो खुद का रेस्टोरेंट शुरू किया, और जब रेस्टोरेंट शुरू किया तो उसके अंदर बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया था। कल ही मुझे परसों याद आ रहा था, जहां पे हम गए थे डिनर के लिए, तो वहां पे इंग्रेडिएंट लिखे हुए थे। मैंने बोला ये चीज मैंने 2010 के अंदर की थी, जो 2023 में वो मेनू मैंने तब डिजाइन किया था लोगों के साथ। आई गिव माई एवरीथिंग टू दैट रेस्टोरेंट। पता ही नहीं था परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को बाजू में रख के हम कर सकते नहीं कर सकते, नेवर न्यू। सो आई गिव माई 100%, और 3 महीने बहुत अच्छा चला। 3 महीने के बाद अचानक या तो मेरे एम्प्लॉय के अंदर झगड़ा हो, या तो फिर मेरा लैंडलॉर्ड के साथ कोई बात हो, या तो ग्राहक ही टूट जाए, और मैं बहुत परेशान रहने लगा। और रात को काफी बार किचन में से बर्तन गिर जाए, मेरे एम्प्लॉय सो गए हो और कोई उनको धक्का दे के चला जाए, ऐसी सुपरनेचुरल घटनाएं होने लगी। और मुझे लगा यार दे आर लाइंग, ये झूठ बोल रहे, कोई बात नहीं। सफलता नहीं मिल रही थी तो 10 घंटे की जगह पे 12 घंटे मैंने मेहनत करना शुरू किया, 12 की जगह पे 14 की जगह 16। देन ऑल्सो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, एंड देन ऑल्सो आई वॉज नॉट सक्सीडिंग।
और वहां पे सोने के लिए एक अंकल आते थे। वो अंकल थोड़ा बहुत प्रभु को जानते हैं। उन्होंने बोला कि सेठ आप बोलो। तो मेरी पहचान में एक व्यक्ति है, सेवक वो आएगा और प्रार्थना करवाएगा और आपका अच्छा होगा। मैंने बोला यार प्रार्थना करने से अगर पैसे बच जाते हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो सेवक आए और सेवक ने मुझे सुसमाचार सुनाया कि परमेश्वर ने इंसान को सफल होने के लिए बनाया। मैंने बोला वाह दैट्स गुड। तो फिर मैं क्यों निष्फल हो रहा हूं। एंड ही सेड बोल्डली, क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में पाप है। देन व्हाट? ही सेड क्योंकि पाप को कोई इंसान दूर नहीं कर सकता। परमेश्वर ने इंसान का जन्म लिया और इंसान बन के आए, 33.5 साल हमारे बीच में रहे। और जब उनका लहू बहाया गया तो उनको दफनाया गया और तीसरे दिन अपने आप जीवित हो उठे, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। और उन्होंने ऐसा कहा मेरे बगैर कोई परमेश्वर के साथ परमात्मा के साथ जुड़ नहीं सकता। मैं ही एक दरवाजा हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जितनों ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर का बेटा होने का अधिकार दिया गया है। मैंने बोला आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। एंड आई डिड से दैट। रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था, हम बैठे थे और मुझे पहले से ही किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास बहुत सारी किताब आज भी है। परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने नया नियम पढ़ना शुरू किया, यीशु के बारे में जानना शुरू किया, यीशु के बारे में जानना शुरू किया और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे साथ व्यवहार करना शुरू किया। मुझे पता चला जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मैं महसाना जाता हूं, जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मैंने 15 दिन का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करता हूं, जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मैं सेल्फ हिप्नोटिज्म या सेल्फ हिप्नोसिस या तो फिर सेल्फ डेवलपमेंट में जा रहा हूं या मोटिवेशनल चीजों में जा रहा हूं, उसको मुझे कुछ नहीं करना है। जिस यीशु ने लहू बहाया है उसको मुझे मालिक ग्रहण करना है। मुझे पता चला मेरे अपने प्रयत्न से, मेरे खुद के एफर्ट्स से मुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला है। और जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, मैं सफल नहीं होने वाला हूं। और मेरे कमरे के अंदर मैं रोया। मुझे बहुत सारी चीजें याद आई बचपन से लेके आज तक जो की थी। मैंने उस परमेश्वर को ठुकराया था जो मेरे पास आना चाह रहा था, मेरे दिल में राज करना चाह रहा था। और मेरा एनकाउंटर हुआ तब मैंने खुदा को बोला प्रभु आज इससे लेके आई सरेंडर यू, मैं अधीन हो रहा हूं, आप जो बोलोगे वो सब मैं करूंगा। मेरा जीवन आपको मैं दे रहा हूं, मेरे जीवन के मालिक यीशु आज आपसे हो। एक ही है मेरी शर्त, मुझे कभी छोड़ना नहीं, मुझे कभी छोड़ना नहीं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2011 से लेके आज तक मैं आगे ही बढ़ रहा हूं। ना ही मैं केवल सफल हो रहा हूं और हुआ हूं, मेरे साथ जितने भी परमेश्वर बच्चे देते हैं और ये वचनों के अनुसार के टीचिंग में चलते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। दे आर सक्सीडिंग, दे आर सक्सीडिंग, दे आर सक्सीडिंग। द थिंग इज दैट वचन को जाने बगैर मैं वचन के अनुसार लाइफस्टाइल जी रहा था। कौन सी लाइफस्टाइल? यिर्मयाह 29:13 कहता कि अगर आप पूरे दिल से, सच्चे मन से मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। मैं खुदा को ढूंढ रहा था, मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, प्रभु कहां है। और जब मैं ढूंढ रहा था तब परमेश्वर ने ऐसी सारी घटनाओं के दौरान मेरे जीवन में उनके लोगों को भेजा। और मैंने जब हृदय खोला तो मेरे हृदय में राजाओं का राजा आके विराजमान हुआ और मेरा जीवन बदल गया। बट द थिंग इज दैट अगर वो भूख और वो प्यास नहीं होती तो कभी भी परमेश्वर के साथ मिलना नहीं होता। वह भूख और प्यास थी जो मुझे भीड़ में से अलग करके यीशु के पीछे चलाने के लिए तैयार कर रही थी। वह भूख और प्यास थी जिसने मुझे संप्रदाय या तो परंपराओं के सामने जाके यीशु का रास्ता यही है और वही जीवित परमेश्वर है और उसके पीछे हम ऐसे ही जा सकते हैं, उसने मुझे तैयार किया। वह भूख और प्यास थी
एंड जब भी ये टॉपिक के बारे में शेयर करता हूँ, आई शेयर दिस। परमेश्वर के बहुत अच्छे व्यक्ति जिसका विश्व में नाम है, जब मैं उनको मिलने के लिए गया इथोपिया, और उनको जब पता गया मैं इंडिया से आया हूं, उन्होंने उनकी पूरी टीम को कहा, लुक एट हिज हंगर एंड थर्स्ट, लुक एट हिज हंगर एंड थर्स्ट। हमारी भूख और प्यास हमको प्रभु के पीछे चलाती है। काफी बार मुझे क्वेश्चन होता है, हम नदी के उस साइड रहते हैं अहमदाबाद के अंदर, नदी के उस साइड लोगों को यहाँ पे नदी के इस साइड संडे को आने के लिए दिक्कत होती है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। मुझे बताओ आप रैप्चर में कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? अगर आज आप नहीं जा सकते हो 5 किलोमीटर, आज आप नहीं जा सकते हो 12 किलोमीटर, आज आप नहीं जा सकते हो 20 किलोमीटर, तो रैप्चर मेरा मानना है काफी सारे लाइट ईयर दूर होगा वो। इन स्पेस द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर, आई थिंक, राइट? तो तब क्या कहें, प्रभु वी वांट टू रिमेन इन दिस डूम इट एंड डिस्ट्रक्टेड अर्थ। जहां प्रभु है वहां हम हैं। हेलो, जहां प्रभु है वहां हम हैं। प्रभु बोल देंगे ऐसा कि जाओ जम्मू कश्मीर में कलीसिया लगाओ, हम वहां पे जाके डेरा डालेंगे। प्रभु बोलेंगे कन्याकुमारी में जाओ, वी विल बाय सम लुंगीज एंड जब्बास एंड विल गो देयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? द पॉइंट इज दैट प्रभु जहां है मुझे वहां जाना है। ही वॉन्ट्स माई हंगर एंड थर्स्ट। उसको मेरी भूख और प्यास चाहिए, है ना? सो इन दैट वे आई केम टू नो द लॉर्ड एंड दैट्स व्हाई आई नेवर हेजिटेट टू शेयर माय टेस्टिमोनी। स्पेशली मैं जब फर्स्ट टाइम मिलता हूं, आई डू शेयर माय, एंड आज भी वही भूख और प्यास मेरे में है। बड़ी है, आई वुड से बड़ी है, कम नहीं हुई है, बड़ी है ना? बड़ी है। प्रभु वो भूख और प्यास वाले लोगों को ढूंढ रहा है। He wants those people। वहां पे लिखा है ना, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया, मैं धर्मी को बुलाने के लिए नहीं आया, क्योंकि पापी ढूंढ रहा है उजाला कहाँ है। वो ढूंढ रहा है सच्चाई क्या है, मुझे जानना है। Why do we exist? Are we just product of Big Bang Theory? Or some animal DNA got transferred and changed? क्या हम हैं क्या? कहां से आए इतने पावरफुल इंटेलिजेंट लोग, जिन्होंने हवा में उड़ने वाला जहाज बनाया, जिन्होंने सबमरीन बनाई, जो बड़े बड़े एनिमल्स को टेम कर सकता है, वो ऐसे थोड़ी ना ऊपर से नीचे फेंक दिया होगा किसी ने। There must be some superpower behind it. Yes. There must be some superpower. So why don't we have that hunger and thirst? Why don't we have that hunger and thirst? अगर आप ऐसे क्राउड में हो जहां पे हंगर एंड थर्स्ट नहीं है, change your crowd and join with those जहां हंगर एंड थर्स्ट हो, right? यूहन्ना 7:37। By the way, this is just continuation of last Sunday in a good way. Yes. Right? Are we all here? Yes. आप सीरियस हो गए? Can we declare and decree? परमेश्वर, मैं तैयार हूं आज के लिए, वचन के लिए। आपका वचन जो कहता है मैं हूं, मैं वही हूं। आपका वचन जो कहता है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और आपका वचन जो कहता है मेरे पास होना चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए। और आज मैं बदल के जाने वाला हूं। हालेलुया। यूहन्ना 7:37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो,
यानी उसने एलिमिनेटेड कर दिए, अगर आप प्यासे नहीं हो, स्टे अवे फ्रॉम मी। यस यस। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मेरे पास आए। मेरे पास वह आएगा जो प्यासा है। मेरे पास वह आएगा जिसको आज प्यास है। फिर प्यासा क्या करेगा? और आके पिएगा। पिएगा, यानी प्यासा प्यास बुझाएगा, यानी वो बैठे नहीं रहेगा। वह वर्शिप में पार्टिसिपेट करेगा, वह प्रेज में पार्टिसिपेट करेगा, वह वचनों को खोलेगा, वह देखेगा प्रभु क्या कह रहे हो आप, क्योंकि वह पीने आया है। वह पीने आया है ना। दूसरा, कौन प्रभु के पास आएगा? वचन के अनुसार प्यासा है तो प्यासा चल के जाएगा, यानी प्यासा उठेगा। प्यासा खुदा है वहां जाएगा, प्यासा बैठा नहीं रहेगा। यस। वह चलेगा। सामरी स्त्री दोपहर में चल के आई कुएं के पास, यस है ना। हमको चलना पड़ेगा, राइट। फिर प्यासा पिएगा। वो प्यासा है तो मेरे पास आएगा। मेरे पास, किसके पास? मेरे पास वचन। तो जो प्यासा होगा ना वो वचन खोलेगा। जो प्यासा होगा ना वो वचन पढ़ेगा। जो प्यासा होगा वो वचन की घोषणा करेगा। जो प्यासा होगा ना वो वचन के अनुसार के गीत गाएगा। जो प्यासा होगा ना वो वचन को मालिक बना के जिएगा। प्यासा तृप्त नहीं होगा, वो कहेगा प्रभु और ज्यादा चाहिए। एफेसियन 5 और 18 ऐसा कहता है कि डोंट गेट डिसीव, और वो नुकसान नहीं करती है और उसमें किसी भी प्रकार का चलन नहीं घटा जाता है। And nobody is going to prohibit to you. Yes. Even in Gujarat you can drink from heaven. Yes. Right? Yes. यानी प्यासा तृप्त नहीं होगा। हेलो, प्यासा प्यासा रहे। 5 मार्च को प्यासा, 6 को प्यासा, 8 मार्च को प्यासा। जब तक वो है शरीर में वो प्यासा ही रहेगा। प्रभु मुझे और चाहिए, ऊपर से आने वाली आग मुझे और चाहिए प्रभु। आई वॉन्ट यू लॉर्ड, राइट। फिर वर्स 38, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है ना। कैसे कैसे विश्वास करेगा? जैसा कि, यानी मेरी कल्पनाओं के अनुसार विश्वास नहीं करना है। मेरे भूतकाल के अनुभव के द्वारा विश्वास नहीं करना है। मुझे विश्वास करना है तो इस वचन में जो बताया गया है ना उसके अनुसार मुझे विश्वास करना है, राइट। प्यासा वचन को चिपक के रहेगा। एम्प्लीफाइड बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, दैट पर्सन विल एडर टू, विल क्लीव टू एंड विल ट्रस्ट ऑन एंड रिलाई ऑन। वह चिपक के रहेगा वर्ड को। हैव यू हर्ड दैट वर्ड चिपकू? इट इज बिब्लिकल वर्ड इन अ गुड वे। हम वचन को चिपक के रहेंगे, है ना। हम वचन को चिपक के रहेंगे। वचन में जो लिखा है, उस वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो भैया मैं हो गया हूं। डॉक्टर को जो बोलना है वो बोले, लेकिन वचन के अंदर लिखा है, वचन के अंदर लिखा है तू सिर है, तू पूछ नहीं है, तो भैया मैं हूं। मेरी मार्कशीट को जो बोलना है मार्कशीट बोले, बट वचन में लिखा है यू आर द हेड, यू आर नॉट द टेल।
यू आर लेंडिंग टू नेशंस, यू आर नॉट बोरोइंग। वचन में लिखा है तेरे खत्ते तेरे खलियान भरपूर रहेंगे। वचन में लिखा है, जो वचन में लिखा है, तो आई नीड नॉट टू यूज माई ब्रेन, आई नीड टू सरेंडर माई ब्रेन टू द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि वचन में लिखा है, एंड वर्ड इंटेलिजेंस इज पावरफुल देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ड इंटेलिजेंस इज पावरफुल, वर्ड लैंग्वेज इज पावरफुल देन एनी लैंग्वेज। वर्ड रिपोर्ट इज पावरफुल देन एनी रिपोर्ट। वचन में लिखा है ना, वचन में लिखा है। प्यासा वचन को चिपक के रहेगा, प्यासा वचन के ऊपर निर्धारित रहेगा, प्यासा अनुभव से ज्यादा वचन को ऊपर रखेगा, प्यासा ज्ञान से ज्यादा वचन को महत्व देगा, प्यासा जैसा है वैसा ही स्वीकार करेगा वचन को, प्यासा बदलेगा, प्यासा जिएगा वचन को। और जब वो वचन को जीने लगे ना, तब वहां पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके पेट में से जीवन की नदियां और सोते निरंतर बहने लगेंगे। जब पहले फर्स्ट कंडीशन, मैं प्यासा हूं तो मैं वचन के पास आऊंगा, मैं प्यासा हूं तो मैं वचन खोलूंगा, मैं प्यासा हूं तो मैं वचन को देखूंगा, मैं प्यासा हूं तो मैं वचन को घोषणा करूंगा, मैं प्यासा हूं तो वचन के अनुसार मेरे अंदर परिवर्तन लाने दूंगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो कहते हैं मेरे पेट में से जीवन की नदियां और सोते निरंतर बहने लगेंगे। क्योंकि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, है ना। और प्यासा वचन को जानेगा, जानने के बाद विश्वास करेगा और उसको जीने लगेगा। यू नो व्हाट्स गुड न्यूज? द गुड न्यूज इज दैट आप वचन जीने लगो। आमेन। आप वचन जीने लगो। गैलेशियंस 2:20, मैं मर गया हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का जो पुत्र है उसके ऊपर विश्वास के द्वारा मैं जी रहा हूं। आप उसको जीने दो, आप उसको जीने दो, आप उसको जीने दो, आप उसको जीने दो। दैट इज गुड न्यूज, है ना। यानी प्यासा व्यक्ति परिवर्तित होने के लिए तैयार है आज। प्यासा व्यक्ति अपने थॉट्स, अपनी पैटर्न्स, अपनी बिलीव्स, सेट ऑफ रूल्स, उसको ब्लास्ट करने के लिए तैयार है। नो नीड ऑफ दोज बिलीव विच इज नॉट बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ गॉड। No need of those thoughts which is not based on word of God. कोई मतलब नहीं है, जो वचन के अनुसार नहीं है वो मेरे लिए नहीं है। राइट। फिर अब हम भूख को देखते हैं, अलौकिक भूख, अलौकिक प्यास को देखा। मत्ती 4:1-4। Church, are we getting something? Yes. Glory to God. मत्ती 4:1-4 भूख को देखेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, तब उसे भूख लगी। और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पर उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। राइट। सो वी नो यीशु मसीह इंसान थे 100%। At the same time he was God 100%, but जो भी किया वह इंसान बनकर किया। इसीलिए आज वह इंसान as a human being he is an intercessor, है ना। इसलिए वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, राइट। इसीलिए उनको मीडिएटर कहा जाता है, परमेश्वर और इंसानों के बीच के अंदर। तो यीशु मसीह ने 40 दिन के फास्ट की घोषणा की, है ना। उनको पता था कि वी नीड बिब्लिकल एविडेंस। तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि टाइम आएगा जब लोग भी फास्ट करेंगे, बट पहले मैं तो कर लूं। यीशु ने कुछ नहीं खाया था और शैतान आया। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को कह दे कि वह रोटी हो जाए। राइट। शैतान ने क्या कहा उसको? शैतान ने ऐसा कहा, तू भूखा है, तू शरीर को अधीन है, तुझे मेरा मानना पड़ेगा। शैतान ने क्या कहा उसको? तू भूखा 40 कोई करे 40 दिवस ना उपवास? गाना છો તમે?
हमको तो सुबह में भी खाने का, हमको तो दोपहर को भी खाने का, हमको तो शाम को भी खाने का और रात को भी. So he gave, you are gonna die 40 days. Jesus did not die. Yes. He did not die. Right? The thing is that he knew. You know, चौथी आयत में ऐसा कहा लिखा है. Kenneth Wuest ट्रांसलेशन में it's on record. It's on record. लिखा हुआ है. इंसान केवल रोटी से नहीं जिएगा परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा जीवित रहेगा. उसने ऐसा कहा मेरा सोता यह रोटी नहीं है. हेलो, मेरा सोता ये रोटी नहीं है. मैं इसके लिए नहीं जी रहा हूं, मैं प्रभु के लिए भूखा हूं और मुझे जिसमें से जीवन मिलता है वह है परमेश्वर का वचन. यीशु ने उसको ऐसा कहा कि भैया आई नो आई एम ह्यूमन बीइंग, लेकिन आई हैव रेड द वर्ड विच इज ड्यूट्रोनोमी, और वहां पे लिखा गया है आपके व्यक्ति मोसे के द्वारा कि परमेश्वर का व्यक्ति या इंसान केवल रोटी से नहीं जिएगा, हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख में से निकलेगा. इसका यह मतलब मैं जिससे जीने वाला हूं, जो मुझे एनर्जी देगा, जो मुझे वाइटलिटी देगा और जो मैं की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिट, वो है प्रभु का वचन. तो मेरा फूड प्रभु का वचन है. दैट व्हाट जीसस सेड. मेरा फूड परमेश्वर का वचन है. 40 दिन के बाद मैं भूखा तो हूं बट मैं वचन के लिए भूखा हूं. Yes, amen. मैं वचन के लिए भूखा हूं, इसीलिए तो मैं तुझे वचन निकाल के दे बता रहा हूं. Yes, yes. है ना. और क्या कहती है मत्ती 12:34 के आपके हृदय, जो हृदय में भरा होता है वही बाहर आता है. और यीशु के हृदय के अंदर 40 दिन के अंदर वचन गया था. Amen. वचन खा रहा था. पहले दिन वचन खाया, दूसरे दिन वचन खाया, 20वें दिन वचन खाया, 25वें दिन वचन खाया, 35वें दिन और 40वें दिन भी वचन से. तो यीशु का हृदय वचन से भरा हुआ था. इसीलिए वहां पे उसने बोला हे भाई साहब, यस्टरडे ओनली आई मेडिटेटेड ऑन दैट ड्यूट्रोनोमी, कि परमेश्वर इंसान केवल रोटी से नहीं जिएगा, हर एक वचन जो प्रभु के मुख से. सो मैं वचन खाने वाला बंदा हूं. मैं उपवास में सिर्फ मैं मील स्किप नहीं करता हूं, लेकिन मैं वचन खाता हूं. उपवास में सिर्फ मैं खाना बाजू में नहीं रखता हूं, लेकिन आई मेक श्योर मेरे हृदय में मैं प्रभु के वचन को उंडेलू, प्रभु के वचन को डालू. आई मेक श्योर, क्योंकि मैं भूखा हूं. Yes, amen. क्योंकि मैं भूखा हूं. भूखा व्यक्ति वचन को खाएगा. Amen. भूखा व्यक्ति वचन को खाएगा. राइट. यीशु के हृदय में वचन भरे थे क्योंकि उपवास में वह वचन खाना खाते थे, क्योंकि वह भूखे थे. भूखा इंसान वचन को खाता है. यीशु मसीह वचन खाने वाले इंसान थे. यीशु मसीह वचन खाने वाले इंसान थे. राइट. वो भूखे थे वचन के लिए, वो भूखे थे पिता से मिलने के लिए, और पिता से मिलना था. इसीलिए वो यरूशलेम के मंदिर में उपवास करने नहीं गए, इसीलिए घर के कोने में उपवास करने नहीं गए, इसीलिए जंगल में उपवास करने गए कि कोई उनको डिस्टर्ब ना कर पाए और वो पिता के साथ की संगति को एंजॉय कर पाए. फास्टिंग में इंपॉर्टेंट है हम परमेश्वर के साथ बैठे समय बिताए, नहीं तो बेटर है हम फास्टिंग ना करें. फास्टिंग का मतलब ये, मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा ज्यादा. Amen. हर रोज तो हम बिताते ही है. राइट. हम बिताते ही है, बट फास्टिंग में आई डू इट. Lunch break, if I'm skipping lunch, I meditate the word. Yes, yes. I go to a place, I hear the word, I sing the word. I feed my spirit. Yes. I feed my spirit, right?
वो पिता से सुनना चाहते थे। क्योंकि कैसे वो बोलते, अगर वही नहीं सुनते तो वो कैसे बोलते यूहन्ना 10 और 37 में, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। अगर वही पिता की आवाज नहीं सुनते तो वो कैसे कहते? आर यू गेटिंग इट? Yes. अगर वही नहीं सुनते तो वो लोगों को कैसे कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी? यानी वो सुनते थे। फास्टिंग में हमको सुनना आवश्यक है। Yes. फास्टिंग में हमको सुनना आवश्यक है, राइट? और सुनता तब है कोई जब वहां पे कान ले जाता है या लगाता है। जिसके कान है वह सुने। सो क्या प्रभु यीशु को पता नहीं होगी हमारे 2 कान है? सो व्हाट ही वांटेड टू से कि आपके जो दूसरे अंदर के कान है ना, जो चीजों को फिल्टर करते हैं और जो चीजों को अलाउ करते हैं, जहां पे ध्यान लगाना होता है वहीं पे आप ध्यान लगाते हो, वह कान से सुनो, वह कान से सुनो। जिससे आप अंदर जो जाने देते हो ना, वह कान से सुनो, राइट? यीशु मसीह ने अपने हृदय में वचन को डाला। उन्होंने 40 दिनों में वचन के ऊपर सोच विचार किया। उन्होंने वचन की घोषणा की। उन्होंने वचन को अपना काम करने दिया और 40 दिनों में वो वचन को लेके दुआ करते थे। जब आप दुआ करो ना, बेटर यू गेट वर्ड ऑफ गॉड बिफोर थ्रोन ऑफ गॉड। Yes. जब आप दुआ करो ना तो वचन के साथ प्रभु के पास जाओ। यहाँ से, प्रभु वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है। प्रभु मने आऊ लागे छे, प्रभु मुझे ऐसा, नो 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 नो। जब आप वचन कोट कर लो ना, फिर बोलना, प्रभु आई ट्रस्ट यू, दो आई फील लाइक दैट, बट आई ट्रस्ट यू फॉर एवरीथिंग। Amen. बट पहले रिमाइंड गॉड विद द वर्ड ऑफ गॉड। Yes. वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है प्रभु। एंड आई टेल यू, योर प्रेयर रिक्वेस्ट विल बी ऑन हाई प्रायोरिटी। Amen. Amen. है ना? Have you heard about that word, that courier name Blue Dart? एक नया आया है, गैब्रियल डार्ट। स्ट्रेट गैब्रियल लेके आता है। Yes. जुप 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 जुप, डंडी, जुप 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 जुप, डंडी 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 डंडी। Amen. हमारी प्रार्थना है उस कुरियर से ट्रैवल होती है, Yes. राइट? वो क्या लेके जाते हो? प्रभु तेरे वचन में लिखा है, इशाया 35 के अंदर के लोग चंगे होंगे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि उनके पाप कितने भी होंगे तू माफ करेगा। प्रभु तो तेरा राज्य लाने वाला है। तो 40 दिन में आने वाली सेवकाई में जो होने वाला था, सॉरी, उन बातों को लेके यीशु मसीह खुदा के पास गए। He prayed before he healed anybody. He prayed. He was prayed up. वो तैयार थे। 40 दिनों में वचन को रिमाइंड करके, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। Isaiah 60 में कैसे उनको लगा? लुका 4 का 18-19 कैसे याद आया? बिकॉज ही मेडिटेटेड, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। Isaiah 61 वर्स 1 and 2, ही मेडिटेटेड। उन्होंने वही बात को लेके प्रभु के ऊपर गए, राइट? और परिणाम क्या आया? जब वो भूखे और प्यासे थे, जब उन्होंने अपने हृदय में वचन डाले, परिणाम क्या आया? लूका 4 का 14। तब यीशु आत्मा की सामर्थ में गलील को लौटा और आसपास के प्रदेश में उसकी चर्चा फैल गई। तब यीशु आत्मा की सामर्थ में, आत्मा की वह आत्मा की प्रेरणा से उपवास करने के लिए गए, लेकिन जब वापिस आए तो आत्मा की सामर्थ में आए। That what happens? जब मैं भूखा और प्यासा प्रभु के पास जाता हूँ, मैं वचन से भरता हूँ अपने आप को, मैं दुआ से भरता हूँ अपने आप को, मैं पवित्र आत्मा को अलाउ करता हूँ, प्रभु कंट्रोल ले ले मेरा पूरा, और मुझे तू ही चाहिए मेरे अंदर। वह स्वभाव जो 2 Corinthians 5:17 में लिखा है कि यू आर ब्रांड न्यू क्रिएशन, अब नई सृष्टि हो। प्रभु नई सृष्टि का स्वभाव मेरे में से बाहर आए।
जो मसीह मेरे अंदर है ना, उसको बाहर आने दे। परिवर्तित होने में मेरी मेरी सहायता कर परमेश्वर पिता। मैं चाहता हूं जब हम वचनों को लेके जाते हैं ना, तो वचन का सामर्थ हमारे अंदर काम करता है। जब हम उपवास प्रार्थना में जाते हैं ना वचनों के साथ, तब पवित्र आत्मा अंदर से हमको बदलता है, और जो हमारा स्पिरिट जो होता है ना, उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ भरता है, क्योंकि हम भूखे और प्यासे हैं। हम भूखे और प्यासे हैं। प्रभु उसको ही भर सकता है या खिला सकता है जो आज भूखा और प्यासा है। और यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 17:3 के अंदर, अनंत जीवन वह है जो परमेश्वर को जाने या परमेश्वर को जानता रहे। इसका ये मतलब अनंत जीवन की शुरुआत तो हो चुकी है, बट मुझे और उसको जानना होगा प्रभु के साथ चलने के द्वारा। मुझे जानना होगा वचनों को खाने के द्वारा। मुझे जानना होगा वचनों को जीने के द्वारा। यीशु मसीह भूखे और प्यासे थे। उनके पास वो हंगर एंड थर्स्ट थी, जो इंसानी हंगर और थर्स्ट के परे थी, उसके ऊपर थी। He was longing for something else। यूहन्ना 4 के अंदर उनके शिष्य आए और उनको ऐसा लगा किसी ने इसको खाना दिया। उसने कहा मेरा खाना मेरे पिता की मर्जी पूरी करना है। यानी मुझे पता है मेरी प्रायोरिटीज कौन सी है। मुझे पता है प्रभु का काम करना, दैट्स माय फूड। मुझे पता है मुझे नरिशमेंट क्या देता है मेरे आत्मा को। 1 Corinthians chapter 2 verse 2। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था। क्या ठान लिया था? कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी और बात को पौलुस ने ठान लिया था। I want to know God। I want to know God who was crucified। I want to know God जिसने मेरे लिए लहू बहाया है। I want to know God जो नीचे आ गया। I want to know God जिसको मैं परसिक्यूट कर रहा था, फिर भी उसके अनुग्रह की वजह से मुझे बुलाया और मेरे द्वारा इतने काम किए। और यह पौलुस सिर्फ केवल थियरी वाला थियोलॉजियन नहीं था, यह पौलुस एक्सपीरियंस वाला थियोलॉजियन था। जिसने 75% नया नियम लिखा, जिसने मुर्दे को जिलाया, जिसने चेलों को बनाया, जिसने बहुत जगह पे नए नियम की पैटर्न वाली डॉक्ट्रिन वाली कलीसिया उसने प्लांट की। वो बंदा था जिसको प्रेरित काम 9वें अध्याय में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मिलने आया। वो बंदा था 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 के अंदर उसने ऐसी भाषाएं सुनी जो वह दूतों की भाषाएं थी। वो बंदा था जो सबसे ज्यादा नई भाषा में बोलता था। वो बंदा था। वो कहता है कि मैंने ठान लिया है मुझे यीशु मसीह जिसको क्रूसीफाई किया है ना, उसको जानना है। एंड ही वॉज नॉट इलिटरेट। He was not illiterate। गमालियल जो बहुत रेप्यूटेड लॉयर था, उसके हाथ के नीचे उसको शिक्षा मिली हुई थी और उसका नाम था, और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो सेक्ट था फरीसीज का, उसमें से वह पैदा हुआ था, आया था। So he was very much reputed person। और उसकी नागरिकता वह रोमन की थी, जन्म से रोमन की नागरिकता उसकी थी। Then also he says, मैंने तय किया है, मैंने मन को बना लिया है, मुझे जिस मसीह को क्रूसीफाई किया गया है ना, उसको जानना है। I want to know that God। I want to know that God। मुझे और जानना है। यानी मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं आज भूखा और प्यासा हूं, मैं रुकता नहीं हूं, मैं मेरी जर्नी में चल रहा हूं।
मैं मेरी जर्नी में चल रहा हूं अभी। वह पौलुस ऐसा कहता है, इट्स नॉट एनफ, ऐसा नहीं है कि आई हैव अराइव्ड समवेयर, नो 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 नो, मैं तो मेरी यात्रा में हूं, मैं चल रहा हूं। हाँ, मैंने कुछ बातें मसीह के बारे में जानी है, लेकिन बहुत सारी बाकी है अभी, और मैं आज भी भूखा और प्यासा हूं, और इसीलिए मैं निशान की ओर ही देख रहा हूं। पिछला जो है उसको मैं भूल गया हूं, और प्रभु ने जो तय किया है उसके सामने ही मैं जा रहा हूं, क्योंकि स्वर्गीय मुकुट मुझे मिले। मैं भूखा और प्यासा हूं। Exodus 33 and verse 15। जब उन लोगों ने पाप किया और उन लोगों ने वो स्टैच्यू बनाया तब बछड़े का, और तब रिपेंट करने किया, और तब ये बात मुंह से खुदा को बोलता है। तब उसने उससे कहा, यदि तू हमारे साथ न जाए तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यदि तू हमारे साथ न जाए तो हमें यहां से आगे न ले जा। What a prayer! Yes. What a prayer! Amen. ऐसा वैसा बंदा नहीं था। इब्रानी व्यक्ति के लिए ये मसीहा था। मोसे ये मसीहा था, राइट? कहां जाना था, कहां ले जा रहे थे प्रभु उनको? कौन सी प्रॉमिस लैंड? कनान। यू नो व्हाट मोसेस से? मुझे तू चाहिए, मुझे कनान नहीं चाहिए। Amen. Oh yes. Yes. आई वॉन्ट यू, बिकॉज जितना मैं तुझे जानता हूं ना, अब्राहम सिर्फ तेरे पीछे हो लिया, और उसको तूने प्रोमिसेस दे दिए, और उसको तूने विश्वास का पिता बना दिया, और उसके साथ वाचा तूने बना दी। तो मुझे पता है कि तेरे अंदर कनान है। तेरे तू साथ रहेगा ना तो कनान भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा, फिलिस्टाइन भी मिलेगा, जॉर्डन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर तू साथ नहीं है ना तो कनान में हमारे पे हल्ला हो जाएगा। मोसे न्यू दैट Yes. कनान तेरे अंदर है। Yes. मोसे न्यू दैट, राइट? मुझे पता है तुझ में कनान है, मुझे पता है वॉल ऑफ जेरी को ढा देने की ताकत और स्ट्रेटेजी तेरे अंदर है, मुझे पता है मानना तेरे में से आता है, मुझे पता है यरदन को कैसे डिवाइड करना वो तू जानता है, मुझे पता है तू होगा ही नहीं तो यह लोग विजय ही रहने वाले हैं, तू होगा तो ही राहाब हमारे पक्ष में खड़ी रहने वाली है, मुझे पता है तू होगा तो ही यहोशू और कालेब के ऊपर विश्वास का आत्मा ठहरने वाला है, तू होगा तब भी अंगूर बाग है वह काम के है, तेरे बगैर कोई अंगूर बागान काम का नहीं है, तू होगा तो ही कुएं काम के है, नहीं तो कोई काम का नहीं है, तू होगा तो ही यह जीवन मेरा काम का है, मुझे यह कायनात का मालिक चाहिए, कायनात का मालिक मिल गया तो कायनात यूं ही पीछे चली आ जाएगी। Amen. Amen. मूसे को पता था वह, मूसे को पता था वह, मूसे को पता था वह, प्रभु तू चाहिए, आई वॉन्ट यू, I want you, I want you Lord। He said, प्रभु तू नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होने वाला, तू है तो सब कुछ संभव है, मुझे तू चाहिए, सारी वस्तुएं उसमें ही है, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, मैं तेरे लिए आज प्यासा हूँ। You know the difference between Moses and Israelites? भजन संहिता 103 और उसका 7। उसने मूसा पर अपने मार्ग और इजरायली पर अपने कार्य प्रकट किए। उसने मूसा पर अपने मूसा पर अपने मूसा पर अपने मार्ग क्या कहता है? मार्ग क्या बताएगा? खुदा कैसे काम करता है? Yes.
मार्ग ये बताया खुदा ऐसे काम. सो गॉड रिवील्ड हिज किंगडम प्रिंसिपल्स टू मोसे. Yes. Yes. Amen. सिर्फ इस्राएल थे, दे ओनली न्यू मिरेकल्स. Oh yes. मूसे को पता है खुदा काम कैसे करता है. मूसे को पता है, इसलिए उसने कहा प्रभु ने बोला इन सबको अभी का अभी में खत्म करने. वो बोले प्रभु वो लोग क्या कहेंगे, तुम मारने के लिए बाहर लेकर आया. सो ही न्यू परमेश्वर वो कृपा करने वाला है, वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है. वो अपने बच्चों को मारता नहीं है. ही इंटरसीडेड, ही न्यू. अब्राहम ने जब इंटरसीड किया था ना, तो दूत ने जाके लोत को उसके परिवार को बचाना चाहा था. ही न्यू अगर मैं इंटरसीड करूंगा ना तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी. उसको मार्ग पता थे, इस्राएल को सिर्फ चमत्कार पता थे. You know, this is golden nugget I'm giving you. भूखा और प्यासा चमत्कारों से रुकता नहीं है, वह चमत्कारों से उठता है. Amen. भूखा और प्यासा चमत्कारों से रुकेगा नहीं, वह चमत्कारों से उठेगा. ऐसा तो एक ऐसा प्रभु है जो चमत्कार कर सकता है. ऐसा तो कैसा प्रभु है जो बिजनेस को चेंज कर सकता है. ऐसा तो कैसा प्रभु है मुझे चेंज कर सकता है. ऐसा तो कैसा प्रभु है लोगों को चेंज कर सकता है. ऐसा तो एक कैसा प्रभु है सारी परिस्थिति इसके शब्द के नीचे आती है. He is supernatural God. He is supernatural God. लूका 5, 10 और 11. Are we getting something? Yes. Sure. Yes. Amen. Hallelujah. इस प्रकार के साझीदार थे आश्चर्यचकित हुए. इस प्रकार जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के साझीदार थे आश्चर्यचकित हुए. यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा. जब वे अपनी नाव को किनारे पर लाए तो सब कुछ वही छोड़कर उसके पीछे चल पड़े. सब कुछ. प्रभु मछली तो इकट्ठा करने दे प्रभु गिनने तो दे प्रभु. उसको पता था पूरी रात मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ भी नहीं आता है, और अगर केवल इस व्यक्ति के या खुदा के कहने से मैंने किया और हो गया, दैट मीन्स इट इज सुपर नेचुरल. वो अलौकिक है. और ये जो बंदा जो बोला कहां जाल डालनी है वो अलौकिक है. तो मुझे सिर्फ एक चमत्कार अलौकिक का नहीं चाहिए, मुझे वो व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर अलौकिक को रखा गया है. मैं और जानना चाहता हूं इस खुदा को जिसके कहने से मछली ने मान लिया, जिसके कहने से मेरी जाल के अंदर मछलियां आ गई इतनी कि मुझे मेरे हिस्सेदारों को बुलाना पड़ा, मुझे हेल्प करो, मुझे वो परमेश्वर चाहिए, मुझे उसके पीछे चलना है. वह जानना चाहता था. लेट मी टेल यू, एज के अंदर पतरस बड़ा था यीशु मसीह से. हेलो, लेकिन ये पतरस को पता था एज बड़ी हो दैट डजंट मीन सुपरनेचुरल का मेंटल बड़ा है मेरे ऊपर. यीशु है जिसके अंदर चमत्कार कैसे करना है वह सारी बातें हैं. मुझे उस खुदा को जानना है. मैं जानना चाहता हूं उस परमेश्वर को जिसके कहने से सारे प्राणी हैं जो उसका सुनते हैं. मुझे जानना है. और इसीलिए उसने पानी पे चलना चाहा. उसने प्रथम प्रचार किया और उसकी परछाई से लोग चंगे हो गए और उसको दूत जेल में मिलने आया. हेलो पतरस, यू आर चोजन वन ऑफ गॉड. और उठ, तूने नींद कर ली है, अब उठ, अब जाके जीवन की बात करने का समय आया है. उसने करने लिए उसके घराने को प्रभु की बात बताई और प्रथम बात सुसमाचार बिन यहूदी व्यक्ति के घर में गया. क्यों? वह खुदा को जानने लगा था. उसको उल्टा लटकाया गया, उसकी पत्नी को भी क्रूस पे लटकाया गया. वह परिवार सहित परिवार के साथ खुदा को जानने लगा था.
one thing, he started to know God. Another thing, जिस परमेश्वर ने पतरस को बदला, उस परिवर्तन को देखे उसकी पत्नी भी उस परमेश्वर के पीछे चली आई. The whole family was following God. Yes. आपकी भूख और प्यास इस देश में Amen. रिवाइवल ला सकती है. Yes, amen. आपकी भूख और प्यास आपके एरिया में बदलाव ला सकती है. आपकी भूख और प्यास आपकी कंपनी के अंदर परिवर्तन ला सकती है. राइट? भूख और प्यास, आपकी भूख और प्यास का स्तर तय करेगा आप कितना खाना खाओगे, कितना पानी पियोगे. Yes. आपकी भूख और प्यास का स्तर तय करेगा. नॉट कॉलिंग फ्रॉम गॉड, क्योंकि प्रभु ने कॉलिंग तो दिया ही है, बट आप भूखे हो उस कॉलिंग के अनुसार एक्सरसाइज करने के लिए, उस कॉलिंग के अनुसार अपने आप को, अपने हृदय में उस लेवल के वचनों को बोने के लिए हम तैयार है क्या? वो लाइफस्टाइल डेवलप करने के लिए जहां पे फास्टिंग इज नॉट सैक्रिफिशियल, इट्स लाइक ओके इट्स माय लाइफस्टाइल, Amen. Amen. वो मेरी जीवन शैली है. राइट? Yes. भूखा और प्यासा व्यक्ति घर पे जाके वचन खोलेगा, वो पढ़ाई करेगा, वो बैठेगा नहीं, वो प्रार्थना में बना रहेगा, वो उपवास की घोषणा करता रहेगा, और वो इंतजार भी नहीं करेगा कि कब उपवास घोषित किया जाता है. उपवास की घोषणा करे तब हम नहीं 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 नहीं, नहीं. मैं प्रभु तेरे पास आ रहा हूं आज. Amen. आज मैं उपवास की घोषणा कर रहा हूं प्रभु. वो सुसमाचार प्रचार करने में लगा रहेगा, वह सच्चाई पे खड़ा रहेगा, वो हर रोज अपनी जीवन शैली में अपनी भूख और प्यास को बरकरार रखेगा और बढ़ाएगा. वह ना बोलेगा, वह क्या ना बोलेगा पता है? वह ना बोलेगा, वह हर बात को जो उसका समय चोरी करती है ना बोलेगा. वह बात, हर एक बात जो मसीह के करीब नहीं ले जाती है ना, उसको वो ना बोलेगा. सॉरी, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड एंड मैन इट इज नॉट फ्रॉम गॉड. आई एम नॉट अ चीप पर्सन कि मैं इस बात के साथ सहमत हो जाऊं, क्योंकि मेरे लिए लहू बहाया गया है और मुझे मोल लिया गया है और मैं उसके लिए जीने के लिए हूं. तो ऐसी बात जो प्रभु के करीब नहीं ले जाएगी, मैं अग्री नहीं होने वाला हूं. मैं एग्री नहीं होने वाला हूं. वो क्या ना बोलेगा? हर बात जो उसकी आग को बुझाने वाली हो. वह देखेगा सामने वाला फायर फाइटर है कि कौन है, सामने वाला आग बढ़ाने वाला है या आग बुझाने वाला है. वह देखेगा आग बुझाने वाला चला जाएगा तो चलेगा, जिससे आग मेरे अंदर आई है ना, जिस दिन वो चला गया मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता है. वो ना बोलेगा मन को भाने वाली बातों को, मसीह में नहीं बढ़ाने वाली बातों को वो ना बोलेगा. सॉरी, नॉट हियर, रॉन्ग नंबर. हमको नहीं चाहिए ये बात. ये हमारे सो कूल, इट्स ट्रेंडिंग. You will not fulfill your destiny. Because it's a vessel. Yes. जितना अभिषेक महत्व का है उतना ही पात्र महत्व का है. प्रभु पात्र बगैर काम नहीं करेगा. उनको पात्र मिले थे जिनके द्वारा उन्होंने सामर्थ मैनिफेस्ट किया, वह पात्र थे. राइट? वह हाँ भी बोलेगा किसको? शिक्षा जो उसको मिल रही है. घर पे जाके वचन खोलेगा, वह गाने गाएगा, वह प्रार्थना करेगा, वह खुदा के पास जाएगा और वो बढ़ता ही रहेगा. और he will make sure. What he will make sure? Revelation 2:4. What will he make sure? Revelation 2:4. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. He will make sure वो परमेश्वर के प्यार में ही डूबा रहे. He will make sure
जिस दिन उसने हाथ थामा था, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। He will make sure, जिस दिन I was about to commit suicide और उसने दूत भेजा और मुझे पकड़ा, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। He will make sure, जिसने मुझे जन्म दिया है, नया जन्म, जिसके में से ये डीएनए मेरे अंदर आया है, उसके साथ की संगति को, उसके साथ के प्यार को मैं हल्के में नहीं लेने वाला हूँ। वह मेरा आज ब्राइड ग्रूम है, मैं उसके साथ ही चलूंगा, उसके कहने से ही मैं चलने वाला हूँ। He will make sure, let us go on date, we want to enjoy। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मैं आपसे, आपके द्वारा जो है, मैं आपकी योजना को जानना और चाहता हूँ और वही परिपूर्ण करना चाहता हूँ। There is no plan B। प्रभु आपने जो तय किया है, I am ready for that। I am committed to you only। Amen. 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 I will spend time with you। Amen. मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा, Yes, Lord. मैं तेरे साथ। वो चौकन्ना रहेगा कि उसके प्यार की आग ठंडी ना हो, Yes. लेकिन वह आग बढ़े। वह चौकन्ना रहेगा, वो चौकन्ना रहेगा। राइट। प्यार तभी बढ़ता है जब समय साथ में बिताया जाता है। Yes. मेरी भूख और मेरी प्यास परमेश्वर के साथ के प्यार को वैसे का वैसा रखेगी। Amen. मेरी भूख और मेरी प्यास। प्रभु, मुझे जानना है तुझे खुदा, मैं जानना चाहता हूँ। मैं जान चुका हूँ ऐसा नहीं है, मैं और जानना चाहता हूँ। I want that, I want that, I want that, right? हम खुदा के पास जाएंगे और अगर आपकी आग बुझ गई है, रिपेंट। प्रभु आज फिर से आपको वो भूख और प्यास देंगे जिसके द्वारा आप उस हिरन जो प्यासा होता है पानी के लिए, आपके अंदर वो प्यास आएगी खुदा के लिए, आपके अंदर भूख आएगी वचन के लिए। राइट। आपके अंदर वो बात आएगी, वो डीएनए एक्टिवेट था जब आपको खुदा मिला, वो प्यास एक्टिवेट थी जब अब आपको खुदा मिला, और वही बातें फिर से रीजनरेट होगी, वही बातें फिर से रेजरेक्ट होगी। Amen. 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 ऐसी बातें जिनके द्वारा आग बुझ गई है, हम पिता के पास जाए, हम प्रभु को कहे, हाँ प्रभु, मैंने दूसरी बातों को महत्व दे दिया है, मैंने दूसरी योजना को महत्व दे दिया है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। यीशु के लहू से धोके मुझे शुद्ध Yes, कीजिए। yes, 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 yes. I belong to you। Yes, मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, Yes, तू Lord. मेरा है। Yes, yes, Lord. और तेरे बगैर मैं मेरी बुलाहट नहीं पूरी कर सकता हूँ। Yes, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। Lord, I take my authority in spirit realm and I rebuke the spirit of lukewarmness Amen. in the name of Jesus। ऐसी हर एक बात जो प्रभु आपके लोगों को ठंडा करने वाली हो, दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। And I impart supernatural hunger, I impart supernatural thirst यीशु के नाम से। Amen. स्वर्ग की बातों को हाँ कहना, स्वर्ग के एजेंडा में जुड़ा रहना, प्रभु की योजना के लिए तैयार रहना, परिवार के साथ प्रभु वह सैक्रिफाइस बना रहना जहाँ पे स्वर्ग की आग नीचे उतर के आए। वह उपवास की जीवन शैली, वह प्रार्थना की जीवन शैली, वह वचनों की जीवन शैली प्रभु यीशु नासरी के नाम से आए, यीशु नासरी के नाम से। I release that spirit of supernatural hunger, supernatural thirst,
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु हमारे सारे भाइयों को बहन को सिंहासन के पास लेके आते हैं। वी डिक्लेयर एंड डिक्री दे आर एक्सॉल्टेड। वी डिक्लेयर एंड डिक्री प्रभु वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। वी डिक्लेयर एंड डिक्री आज उनके पास अंधेरे की ताकतों को रोकने की सामर्थ और ताकत दी गई है और उनके विरुद्ध में उपयोग में लिया गया कोई भी हथियार सामर्थी प्रबल नहीं होने वाला है। खुदा आपके लोग इस देश में वो लोग हैं जिसको आप बना रहे हो, आप वह कलीसिया बना रहे हो जो आपके द्वारा चलने वाली है और चल रही है और उसके विरुद्ध में अटोलों के फाटक प्रबल नहीं हुए हैं, प्रबल नहीं हो रहे हैं और प्रबल नहीं होने वाले हैं। प्रभु आपके लोग इस देश में विजयी है, आपके लोग इस देश में ऊंचाइयों में है, आपके लोग इस देश के अंदर आपकी योजना को पूरी कर रहे हैं। जैसे प्रभु स्वर्ग में आपके लोग हैं आज, वैसे ही इस देश में आपके लोग हैं आज। हम आशीषित करते खुदा आपके लोगों को यीशु नासरी के नाम से। वह आग उनकी आत्मा में से बाहर आए प्रभु, जिसके लिए आपने उनको धरती के ऊपर भेजा है, यीशु के नाम से हो। लॉर्ड, अगर कोई सिक है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई प्रभु हताशा में है, कोई निराशा में है, कोई चिंताओं में डूबा हुआ है, प्रभु डिप्रेशन में, राइट नाउ आई रिब्यूक द डीमन इन द नेम ऑफ जीसस। I release the healing hand of God. I release spirit of peace. I release spirit of faith in the name of Jesus. I cast that death in the name of Jesus. Right now. प्रभु हम थैंक यू कहते हैं क्योंकि आपने हमारी दुआ को सुना है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन, आमेन। Thank you very much. We will bring a tithe and offering to God.